वेलकम व्यूवर्स। आज का जो हमारा प्लांट है ये इंडोर का और आउटडोर का बड़ा अच्छा खूबसूरत प्लांट है, सिंगोनियम। तो सिंगोनियम जो है ना, इसके दो तीन तरह के इसके प्लांट्स आते हैं आमतौर पे। एक जैसे ये वाला मेरे पास है, ये वेरीगेटेड है और इसमें एक बिल्कुल ग्रीन कलर में भी आता है, और एक जो है इसमें वो ये जैसे बुश की फॉर्म में है। तो दूसरा जो प्लांट होता है वो एक बेल की फॉर्म में भी होता है, वाइन की फॉर्म में, जो कि किसी भी दरख्त के साथ आप बांधते हैं तो वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ये आज हम सिंगोनियम जो है इसके बारे में डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गार्डन डायरीज बाय अहमद फरीद, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये अभी जैसे आजकल आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के मौसम में जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ख़ास तौर पे, या जो शेडो में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो धूप में बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। तो अभी ये प्लांट है, पिछले हफ्ते में बारिशें थी तो उन बारिशों में इसको मैंने बाहर रखा कुछ दिन के लिए। उसके बाद शहर से बाहर जाना पड़ा और ये धूप में पड़ा रह गया, और धूप में एक हफ्ता गुजारने के बाद जो है वो इसकी हालत ये है कि ये बेचारा जो है वो बहुत इस वक्त जो है ना, इसके पत्ते जो हैं वो मुरझा गए हैं, पीले हो गए हैं और जल गए हैं। तो लेकिन ओवरऑल इसकी जो सेहत है अभी वो इतनी बुरी तरह मुतासर नहीं हुई है। तो आज हमने इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है और इसकी कुछ प्रूनिंग भी करनी है, और इस प्रूनिंग के बाद जो है वो फिर हमने इसको इंडोर में वापस शिफ्ट करना है। तो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये काम करते हैं कि पहले हम इसे इस पॉट से बाहर निकालते हैं, और इसकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको अच्छी तरह चेक करके उसको फिर हम मिक्सिंग करते हैं उसके अंदर। ये मेरे पास कंपोस्ट पड़ी है और लीफ कंपोस्ट है। ये मेरे पास जो है वो सैंड पड़ी है, थोड़ी सी रेत। तो इन दोनों को मिक्स करना है हमने इसकी मिट्टी के अंदर, और इसकी मैं फिर डिटेल्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो पहले हम जो है ना वो इसको उठा के नीचे रखते हैं और इसको हम इसमें से बाहर निकालते हैं, ताकि फिर हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकें। इसको जो इसका पॉट है वो बड़ा पॉट है, टेराकोटा, और इसको हमने इस तरह से नीचे ज़मीन पे रखा है, और यहाँ से हमने इसको इस तरीके से हल्का हल्का नीचे टैप करना है, ताकि ये आसानी से जो है ना इसकी मिट्टी बाहर आ जाए और ये डैमेज होने से बच जाए। तो ये देखें, पॉट हमारा बच गया, डैमेज नहीं हुआ, और प्लांट हमारा जो है वो इसमें से बाहर आ गया। तो इसमें ये इसका जो मिट्टी है इसको हम अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये इंडोर जो प्लांट्स हैं इसकी जो इसको दोबारा से हमने लगाना भी है तो इसकी हमने प्रूनिंग करनी है अच्छी खासी। तो इसको मैं टेबल के ऊपर रखता हूँ, और वहाँ रख के हम इसकी जो है ना एक दफ़ा पहले काट छाँट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो इस मिट्टी को, जो इसकी नीचे इसी की सॉइल है, ये सॉइल भी थोड़ी सी हार्ड है, तो इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, इसके अंदर चीज़ें मिक्स करते हैं, कंपोस्ट मिक्स करते हैं, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर रेत मिक्स करते हैं, ताकि ये थोड़ी अच्छी वेल ड्रेन हो जाए। तो इंडोर प्लांट जितने भी होते हैं आमतौर पे इनको मिस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और लेकिन पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। अगर मिट्टी हार्ड रह जाए और बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी इनको दिया जाए तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, और इनको रूट रॉट हो सकता है। तो आमतौर पे ख्याल ये किया जाता है कि जो इंडोर प्लांट्स हैं, अब जैसे अगर इसकी ये शाख जो है इसे हम यहाँ से काट के तो इसे हम पानी के अंदर लगाएं तो ये पानी में भी चल जाएगी। ये पानी में बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करता है और वहाँ पे जड़ें निकालता है। इसकी जो प्रोपेगेशन है उसके लिए भी बेहतर तरीका यही होता है कि जहाँ से यहाँ से इसकी रूट्स हैं या जहाँ से इसका बैंड है, यहाँ से आप इसे काटें इस तरीके से, और काटने के बाद जो है वो आप इसे पानी में इतना 3 से 4 इंच पानी में डिप कर दें इसकी शाख को, और वहाँ से फिर जड़ें निकल आएंगी, और उन जड़ों को जो है वो आप दोबारा से मिट्टी में लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप उसे पानी के अंदर भी चलने दें। तो दोनों तरीकों से जो है ना इसको ग्रो किया जा सकता है। तो अभी आज इसकी जो है प्रोपेगेशन के हवाले से एक जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। इसके जितने भी ये ख़राब पत्ते थे ये सारे अभी हमें उतारने पड़ेंगे, और हमें थोड़ा सा जो है वो इसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं बेचारे के वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि इंडोर जो प्लांट्स होते हैं इनके बारे में आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है, जितने भी खास तौर पे पानी में चलने वाले प्लांट्स होते हैं, कि चूंकि ये पानी में चलते हैं और आप इसे मुकम्मल पानी में रखें तो वहाँ पे भी ये ग्रो कर जाते हैं, तो इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर इनको पॉट में हमने लगाया हुआ है तो इसमें जो है वो हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत होती है, और इसे ज़्यादा पानी दे देना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब पौधा पानी में होता है तो उसकी जड़ें जो हैं वो उनकी नेचर मुख्तलिफ होती है, और जब पौधा आप मिट्टी में लगाते हैं तो उसकी जड़ों की जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है, और उस नेचर की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा पानी को सर्वाइव नहीं कर सकती मिट्टी के अंदर, और उनको रूट रॉट होता है और वहाँ से जो है वो डैमेज हो जाती हैं और पौधा जो है वो मरना शुरू हो जाता है।
तो इसको जो है वो अभी ये दोनों मसाइल मुझे लगता है कि हुए हैं बारिशों में। इसको जो पानी मिला है वो पानी भी एक्सेसिव वाटर था, और उसके साथ जो है वो बारिशों के बाद जब गर्मी एकदम से बढ़ी है तो इसे जो तेज़ धूप लगी है, तो तेज़ धूप ने भी इसके पत्तों को डैमेज किया है। तो अब ये देखें, इसकी हमने ये इस तरह से हमने इसके जो पत्ते थे, जो ख़राब पत्ते थे सारे, वो हमने उतार दिए हैं। इसकी जो जड़ें जो सूख चुकी थी ये भी हमने काट दी हैं, जो बाहर से निकलती हैं। तो अब ये हमारा पौधा है, ये हम इसे लगा सकते हैं। और इसमें यहाँ से देखें कि ये इसकी जो जड़ें हैं इसमें ये, अब देखें इसके अंदर फंसा हुआ है। तो इसकी प्रोपेगेशन के लिए ना बड़ा आसान तरीका है। ये देखें, ये जैसे इसकी जड़ें हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से जड़ें आप इसकी काटें तो ये आपके पास एक पूरा पौधा है। आप चाहें आप इसे पानी में लगा दें, आप चाहें तो आप इसे डायरेक्टली मिट्टी सॉइल के अंदर इतना दबा दें तो तब भी ये आराम से चल जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा इसे पानी में लगाने का इरादा नहीं है, पानी वाले प्लांट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम इसको इसी तरीके से जो है वो पॉट के अंदर दोबारा से लगाएंगे। जितनी इसकी जो शाखें हैं जो ज़्यादा गिरी हुई हैं, तो उनको जो है वो हम इसी तरीके से जो है, ये देखें जैसे ये शाख है, अब ये शाख जो है हम सीधा खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए सीधा खड़ा होना मुश्किल है। और इसकी जड़ें देखें यहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई हैं। तो ये वाली इसकी जो जड़ है ये भी हम यहाँ से काट देते हैं, और इसको जो है वो हम यहाँ से काटते हैं ताकि यहाँ से जो है ये नई अपनी ब्रांच निकाल ले। और ये जो इसका है जो इसकी ब्रांच है, इसमें ये जो एक्स्ट्रा ब्रांच है ये वाली, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम यहाँ से काट देते हैं। तो ये अपनी जो ये वाली जड़ें हैं ना, इनसे ये बड़े आराम से और बड़ी आसानी से ये ग्रो कर सकता है। तो इसकी जो खुश्क पत्ते हैं वो भी हमने काट दिए, और इसकी जो ख़राब जड़ें हैं वो भी हमने सारी काट दी हैं। और अब ये देखें, ये दो पौधे हमारे पास जो हैं ये अलग-अलग हमारे पास ये तैयार हो गए हैं। हम आप चाहें आप इन्हें अलग अलग पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास चूँकि एक बड़ा पॉट है तो हमने इसको अभी फ़िलहाल इसी बड़े पॉट के अंदर लगाना है। इसी तरह जैसे ये इसकी ब्रांच है, तो ये जो ब्रांच है ये भी अब देखें कि ये भी अब सहारे तलाश कर रही है और इसके लिए खड़ा होने की जगह नहीं बची, तो इसको भी हमने यहाँ से काटते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये इधर से जो है वो दोबारा से ये इसकी जो ये बड है, ये देखें ये यहाँ से पत्ता निकाल रहा है। तो इधर से जो है वो जब इसकी हेल्थ थोड़ी बेहतर होगी तो यहाँ से ये पत्ते निकालना शुरू कर देगा, और इधर से जो है ये हमारा जो प्लांट है इसे हम जब मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो यहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी, और फिर जो है ये बड़ी आसानी से जो है वो इसके अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका एक मेथड है, इसकी जो प्रोपेगेशन है उसका और इसकी रिपोर्टिंग का। अभी आप देखें कि हमने इसकी जो एक्स्ट्रा जितनी भी इसकी शाखें थी वो हमने काट ली हैं। इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें थी, ये एक बड़ी जड़ जो है इसको छोड़ के, तो हम जो इसकी कुछ एक्स्ट्रा जड़ें हैं इनको भी हम काट सकते हैं, जो कि नीचे से मुझे ख़राब हुई नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से इसकी हमने थोड़ी सी हार्श प्रूनिंग कर दी है। और ये जड़ें इसकी जो हैं एक्स्ट्रा जड़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये देखें ये जैसे इसकी ब्रांचेस हैं ये नीचे वाली, तो ये थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। तो ये ख़राब जड़ें जितनी भी हैं सारी इसकी वो बहुत लंबे वाली, ये हमने काट दी हैं ताकि ये दोबारा से जो है वो रीग्रो करना शुरू करे, और फिर ये अपने पॉट के अंदर जो है इसको जो मिक्स सॉइल हमने देनी है उसके साथ ये चलना शुरू हो जाए। तो ये देखें ये हमारा जो प्लांट है अब ये भी जो है रिपोर्टिंग के लिए रेडी है। और इसके साथ जो हमने ये 3 इसके जो छोटे प्लांट्स रेडी किए थे, वो जो प्लांट्स हैं वो भी अब रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ पास रेडी हैं। तो इन सब को जो है वो हम ये, चूँकि हमारा बड़ा पॉट है तो इसी बड़े पॉट के अंदर जो है हम इसे मिट्टी मिक्स करेंगे। सॉइल मिक्स करने के बाद फिर हम इसे दोबारा से लगा देंगे। ये एक पत्ता जो है यहाँ पे ये भी मुझे थोड़ा ख़राब नज़र आया, ये वाला, तो इस ब्रांच का, तो इसको भी जो है वो हमने यहाँ से काट दिया है ताकि इसके जो ग्रीन पत्ते हैं अब ये अपनी हेल्थ में वापस आएँ और ये यहाँ से फिर ग्रो करना शुरू करें। तो अभी हम पहले इसकी जो सॉइल है उसको रेडी कर लेते हैं, और सॉइल रेडी करने के बाद मैं फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे उसके पॉट के अंदर लगाना है। तो ये इसकी सॉइल जो है इसको हमने अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है, और इसको हमने जो है वो इसमें से पत्थर वगैरह जो है वो हमने सारे अलग कर दिए हैं। और ये सॉइल जो है अब हमारी ये रेडी है, इसे हम दोबारा से इसके अंदर नीचे पॉट के अंदर डालेंगे। अच्छा, पॉट के अंदर डालने से पहले पॉट का जो होल है, इस होल को भी हमने एक छोटे पत्थर की मदद से इसको हमने कवर करना है ताकि इसके अंदर से पानी जो है वो एक साथ ड्रेन ना हो और मिट्टी जो है वो भी ना निकले। अच्छा, इसके नीचे जो है ना वो हमने अभी मिट्टी को रेडी नहीं करना, अभी हमने इसके अंदर से मोटे मोटे पत्थर कुछ चुन के तो उनको जो है वो हमने नीचे इसके पेंदे में डाल देना। तो मिट्टी के अंदर जो मोटे पत्थर हैं, इसका ये फायदा होता है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है नीचे से पौधे का वो बेहतर रहता है। थोड़ा कॉम्पैक्ट मिट्टी अगर आप डायरेक्ट नीचे पेंदे में डाल देते हैं तो उससे जो है ना वो इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मुतासर हो सकता है, और वहां से हो सकता है कि पानी जो है वो प्रॉपरली वो बाहर ना निकल पाए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमने इसमें ये थोड़ी सी मिट्टी हमने ऐड की, और इसके ऊपर जो है ये खुश्क पत्ते मेरे पास पड़े हैं कुछ दरख्तों के, तो वो हमने इसके अंदर नीचे ऐड करने हैं। अब ये होगा क्या
कि ये पत्ते जो है आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में कि मैं ये डालता रहता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो प्लांट जिसने परमानेंट किसी पॉट के अंदर रहना होता है और 3-4 साल गुजारने होते हैं, तो उसके लिए जो है ना ये थोड़े अरसे के बाद जो है वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होके तो ये उसको फीड देना शुरू कर देते हैं। तो इसको भी हमने इस तरीके से ऊपर मट्टी से हमने इसको पत्तों को नीचे हमने कवर कर देना है, और यहाँ तक हमने इसको पॉट को इसको भर देना है इस तरीके से। अब ये जो बाकी मट्टी हमारे पास बची है, ये वो मट्टी है जिसने इमीडिएटली पौधे के आसपास रहना है। तो इसके अंदर ये मेरे पास रेत पड़ी थी, ये रेत हमने इसके अंदर मिक्स कर दी, और ये जो कंपोस्ट है ये हमने इसके अंदर मिक्स कर दी। इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से, और इसकी मिक्सिंग के बाद जो है वो हमने इसे पॉट के अंदर डालना है, और साथ साथ हमने जो है वो अपने जो पौधे हैं उनको भी हमने इसके अंदर लगाना है। तो ये देखें, ये नीचे इस तरह से हम इसको फिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये सारा व्यूअर्स आप लोग समझ लिया करें। पौधे लगाते हुए कुछ अहम चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। हम लोग उसमें बेसिक गलतियां करते हैं, और उन गलतियों से फिर हमारे पौधे जो हैं वो उस तरह से अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करते, और वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखें, ये हमारा मेन प्लांट था जो बड़ा प्लांट है, और इसको हमने इस तरह से थोड़ी सी स्पेस हमने पॉट के अंदर क्रिएट करनी है। हम चाहते हैं कि हम इसे थोड़ा सा डेप्थ में लगाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी जो बड़ी ब्रांचेज हैं जो इधर उधर गिरना शुरू हो गई थी, तो उनके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे मट्टी आ जाए, और मट्टी इसको कवर कर ले, और उसके साथ जो है वो फिर इसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए ताकि ये गिरे ना। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर जो है वो चारों तरफ से इसको मट्टी से इस तरीके से हमने फिल करना है। जो बाकी छोटी ब्रांचेज हैं उसको भी इसी के साथ ही जो है वो हमने इसको मट्टी के साथ साथ इनको भी दबाना है। तो ये जो ब्रांचेज हैं छोटी वाली, ये मेरे पास पड़ी हुई हैं तीनों ब्रांचेज। तो ये देखें, ये 2 ब्रांचेज जिस तरह से हमने काटी थी, और काट के हमने इनको इस तरीके से रेडी किया था। तो इसको भी हम थोड़ी सी स्पेस इसी तरह इसकी जड़ों के साथ हम क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे इसको मट्टी के अंदर दबा देंगे। और इसी तरीके से जो ये वाली ब्रांच है, इसको भी हम इस तरफ एक स्पेस क्रिएट करेंगे। तो ये एक बिल्कुल नया पौधा जो है वो आराम से हमारे पास रेडी हो जाएगा और चलना शुरू हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये मैंने लगाने लगा था, तो इसकी नाजुक होती हैं शाखें, ये टूट गया, लेकिन इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी एज इट इज़ आप सीधा रख के इसको ज़मीन में दबा दें, तो ये भी जो है वो कुछ अरसे के बाद फूटना शुरू हो जाएगा। तो इसकी ग्रोथ जो है वो कितनी मुश्किल नहीं होती, ये आराम से जो है वो ग्रो कर जाता है और चलना शुरू हो जाता है। और ये तीसरी और आखिरी ब्रांच जो थी हमारे पास, इसको भी हमने इस तरह इस साइड के ऊपर हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसको सारे पॉट को हम अच्छे तरीके से मट्टी से भर लेंगे। ये रीपॉटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से मट्टी से हमने फिल कर दिया। और अभी जो है ना, इसके साथ हमने एक स्टिक बांधी है, बैम्बू स्टिक जो है वो नीचे सॉइल के अंदर, और उसमें हमने इसको जो है वो एक कपड़े की मदद से जो है ना, कपड़े की फैब्रिक की स्ट्रिप है मेरे पास, तो इसकी मदद से जो है ना वो हमने इसको यहाँ पे टाई किया है। तो ये चूँकि थोड़ा सा नाजुक होता है पौधा, इस वजह से जो है ना इसको रस्सी के साथ जो है टाई करना मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप रस्सी के साथ इसको बांधें। इसको आप इस तरह कपड़े के साथ बांधें। कुछ दिन इसको ये थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो चाहिए होगी, और जब ये अपनी हालत में स्टेबल हो जाए, थोड़े से अभी इसके पत्ते जो हैं वो भी कमज़ोर हैं, और ये थोड़ा सा एक दफ़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद जो है वो हम चाहें तो हम इसे खोल भी सकते हैं ताकि ये अपनी अम्ब्रेला जो है वो बनाए और अपने पॉट को जो है वो पूरे पॉट को भर ले। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब इसके पत्ते जो हैं वो भर जाएंगे और वो नए पत्ते जो हैं इसके वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों हमारे काम जो हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसको हमने यहाँ से काट देना है, और इसको जो है वो अभी ये प्लांट हमारा रेडी है, और एक दफ़ा हमने इसको जो है वो भर के इस तरीके से हमने इसको पानी दे देना है। और जब ये पानी एक दफ़ा सूख जाएगा तो उसके बाद इसे पानी सिर्फ हमने उस वक्त देना है जब इसे वाकई में पानी की ज़रूरत होगी। तो आजकल गर्मियां हैं, तो गर्मियों में कम से कम भी 2 दिन के बाद जो है वो इसे थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। और इसी तरीके से जो है वो जब आगे मौसम ठंडा हो जाएगा तो ठंडे मौसम में जो है ना वो इसे हफ्ते में एक आध मरतबा जो है वो इसे पानी की ज़रूरत होती है। तो इंडोर प्लांट्स जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो ये सिंगोनियम जो है ये एयर प्योरीफायर प्लांट्स में आता है और ऑक्सीजन पैदा करता है, और इंडोर के अंदर जो है वो बहुत सारी जो हमारे जहरीली गैसेज होती हैं उन सब को भी ये अब्जॉर्व करने में हेल्प आउट करता है। जहरीली गैसेस जो होती हैं इंडोर में वो उनको जो है ये अब्जॉर्ब करता है, और उसमें जो पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, और ख़वातीन के नेल पेंट्स हैं, और हमारे किचन से निकलने वाली गैसेस हैं, तो इस तरह की जितनी भी गैसेस होती हैं उनको अब्जॉर्ब करने में ये इंडोर में हेल्प आउट करते हैं।
तो इंडोर के अंदर जो है वो गर्मियों में ख़ास तौर पे और सर्दियों में भी आप अपने बेडरूम्स के अंदर और अपने जो इंडोर आपका जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाएं। ये अंदर के माहौल को ठंडा रखते हैं और जो जहरीली गैसेज होती हैं उनको ये जज़ब करते रहते हैं। बहुत सारे जो और प्लांट्स हैं जो इंडोर में हम लगा सकते हैं, जो कम रोशनी में चलने वाले हैं। अभी हमारी इंडोर प्लांट सीरीज़ जो है वो जारी है और उसमें जो है वो हम आपको एक एक प्लांट के साथ उसकी डिटेल जो है वो आगे फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो व्यूवर्स, किसी दरवेश ने ये कहा था कि किसी बर्फानी तूफान की रात में अगर कोई शख्स कपकपाता हुआ, हाँफता हुआ, खांसता हुआ आपके झोंपड़े की तरफ आ निकले तो उसे पनाह दो, उसे गर्म कंबल उड़ाओ, खुश्क लिबास उसे दो और गर्म दूध का प्याला उसे पेश करो। लेकिन ये जहन में रखो कि जब वो सुबह जाएगा और तो अपने साथ जाते हुए वो अपना खंजर तुम्हारे सीने में घोंप के तो तुम्हारा कंबल और कुछ ज़रूरी सामान जो है वो साथ लेकर चलता बनेगा, क्योंकि आज की रात जिस कंबल ने उसे पनाह दी थी वो तुम्हारा था और उसे आने वाली सर्द रात का खौफ फिर से सता रहा है। तो अगर तुम अपनी खुशी से वो कंबल और कुछ ज़्यादा राह उसके हवाले कर दो तो ये तुम्हारा उसके ऊपर एहसान होगा। तो एहसान की डेफिनेशन जो है वो आप देख लीजिए कि अगर तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ ज़्यादा राह और वो कंबल उसके हवाले कर दो तो ये तुम्हारा उसके ऊपर एहसान होगा। लेकिन इंसान के अंदर अभी ये अहलियत पैदा ही नहीं हुई कि वो एहसान का बोझ उठा सके। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।